जय हिंद प्यारे बच्चों। तो है ना, आप लोग कैसे हैं जी? तो मुझे पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों कि कल आपकी एग्जाम जो होने वाला है हिंदी का, प्यारे बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा और एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहां से नहीं छूटने वाला। ठीक है, देखिए एकदम पूरे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स इस बात को एकदम पूरे ख्याल रखिएगा और कैसे क्या क्वेश्चंस लिखना है सारा प्रोसेस अभी आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग थोड़ी ना थोड़ी बातों को समझ लीजिए और प्यारे बच्चों एकदम पूरे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए निबंध के बारे में बताइए सर। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, अभी हम आपको सारा चीज हम आपको आज बताने वाले हैं, जैसा कि आपको कल के एग्जाम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा लगे प्यारे बच्चों कि स्कूल का है ना ट्यूशन का टेस्ट नहीं होता है बाबू, सब जांच परीक्षा जो होता है 2 बार 4 बार दे दोगे तो एकदम पूरे डर भाग जाता है प्यारे बच्चों। मैं आपको इतना अच्छा से आज बताने वाला हूँ कि आपको है ना इसका वर्णन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही है ना सटीक भाषा में और आपको काफी बेहतरीन तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, चलिए सर है ना आज पूरा बताइए। हाँ बाबू, आज हम आपको पूरा ही बताने वाले हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए प्यारे बच्चों। और एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको है ना यहीं से 15 से 20 मार्क, 20 मार्क तो आपको कंप्लीट रूप से ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। गद्यांश तो सबसे बन ही जाएगा जी, गद्यांश बन जाएगा। और पत्र लिखिए, पत्र लिख सकते हो, पत्र नहीं लिखना है तो संवाद तो लिखिए सकते हो, दोनों में से एगो तो हो ही जाएगा इधर से। और बस आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताओ वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे, है ना। हिंदी तो मेरा भी है कल, पर मेरा हिंदी बी है। चलिए एप्लीकेशन पर क्लास होगा। हाँ बाबू साहब, बहुत जल्द हम आपको बता रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, जरा ध्यान से समझोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह स्पेशल क्लासेस आप सभी का हिंदी का होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस देखो आज देखो है ना, आज बस है ना प्यारे बच्चों, आज मुझ पर विश्वास रखिए और कल एग्जाम दे के आइएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि सर हिंदी का क्या क्वेश्चन ला रहा था। और सर है ना, आप जो हिंदी जो पढ़ाए थे सर कल की क्लासेज में, कौन कौन से इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर हमको देखने को मिला और क्या बोले सर और क्या आया क्वेश्चन, आपको कल ही आपको टेस्ट हो जाएगा सर पे। ठीक है, ये एकदम पूरे चलिए कितना है ना घंटा क्लास चलेगा सर आज से प्यारे बच्चों। अभी से आपकी क्लासेस कंटिन्यू प्यारे बच्चों है ना शाम के बाबू सब। ठीक है प्यारे बच्चों, शाम के जो है 2 बजे तक चलेगी क्लासेस, है ना। आपको है ना क्लासेस कंटिन्यू चलती ही रहेगी, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बाबू साहब, तो है ना बाबू साहब है ना प्यारे बच्चों एकदम पूरे एकदम कल एग्जाम देने जा ही रहे बाबू सब। ठीक है, एकदम सही से जाना है और ऐसे डरना उड़ना नहीं है जी, है ना। डरना कौन चीज के है ना जी, डरना उड़ना नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखोगे ध्यान से, सबसे पहले आपको बता दो बाबू सब। ठीक है, जैसे ये हिंदी की क्लासेज हो रही प्यारे बच्चों, है ना, जैसे आपका हिंदी का क्लासेज हो रहा है, सबसे पहला नजर आप सभी को, ठीक है बाबू सब, सबसे पहला नजर प्यारे बच्चों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कोई प्रश्न याद नहीं है। ठीक है, सपोज करो बाबू सब, ठीक है, ये मगम है ना, जैसे दही वाली मगम्मा के बारे में कुछ प्रश्न आ गया। ठीक है, अब मुझको याद नहीं था, अब हम क्या करेंगे, फिर भी वो क्वेश्चंस का नंबर लिख के कौन सा ऐसा आंसर उसमें लिखेंगे जो मुझे पूरा का पूरा आंसर मिल सकता है, ये भी सारा प्रश्न आपको हम आज बताने वाले। ठीक है, चलिए डरना नहीं बाबू सब। ठीक है, चलिए क्या बात कर रहे हो जी, है ना। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों है ना आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे बताइएगा, गद्यांश में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है जी? 10 मार्क का बाबू सब। गद्यांश में किसी भी प्यारे बच्चों को फास्ट में बताइए, गद्यांश में किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है? गद्यांश जो है प्यारे बच्चों है ना, गद्यांश जो है प्यारे बच्चों, गद्यांश में बाबू सब किसी भी प्यारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना जी? गद्यांश में क्या है सर जी? नहीं है सर, किसी को बच्चों कुछ प्रॉब्लम नहीं ना गद्यांश में बाबू सब? 10 मार्क कैसे फिक्स कर लो गद्यांश में जी? चलिए निबंध बताइए सर, हम नहीं पढ़े हैं, बताते हैं बाबू सब। नहीं सर, गद्यांश में किसी को भी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, निबंध बताइए सर, निबंध में प्रॉब्लम है सर, निबंध में प्रॉब्लम है, निबंध में प्रॉब्लम है सर। ओके, हम बताते हैं प्यारे बच्चों। चलिए चलिए फर्स्ट तो आपका यहाँ से 10 मार्क है ना, आप तो ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ से। और बताइए पत्र लेखन में बाबू सब, पत्र लेखन में बाबू, पत्र लेखन में चलिए बताइए फास्ट में बाबू, है ना। पत्र लेखन में किसी भी बच्चों को दिक्कत है जी? पत्र लेखन में देख लीजिए जाके। ठीक है, पत्र लेखन हो गया ये, है ना, गद्यांश हो गया। पत्र लेखन में इजी है ना, इजी कौन करता है ब्रो? वे खुद से है ना बनाने, हाँ वो खुद से हो जाएगा बाबू सब। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे हम आपसे पूछ रहे हैं कि देखो सबसे पहले बहुत इजी इजी प्रश्न बता रहे, खुद जो आपके पेपर में आंसर, क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया रहेगा, बस उसी से निचोड़ना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में आपका गद्यांश तो ऐसे बन जाएगा 10 अंक का, तो 2 गद्यांश रहता है, 2 में से एगो बनाना पड़ता है। ठीक है, गद्यांश तो आपका ऐसे निकल गया यहाँ से। और साथ में एक पत्र लेखन, अगर पत्र लेखन नहीं आता है तो एक संवाद, किस किस को मालूम है वो सब? संवाद आता है जी संवाद बनाने के लिए? बोलिएगा संवाद प्यारे बच्चों, बताइएगा संवाद आता है ना सभी को बनाने के लिए? संवाद प्यारे बच्चे है ना, संवाद बाबू साहब,
संवाद बना लोगे ना। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी जाएंगे बाबू सब। संवाद सभी बना लेंगे ना। यस सर। चलिए सर संस्कृत वाला हिंदी है। हाँ ये संस्कृत वाला हिंदी ही है बाबू द ब्रो। चलिए आता है सर। देखिए बाबू सब है ना 10 है ना। चलिए 5 मार्क यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। चलिए और अब सब निबंध लिख लेते हो ना। निबंध प्यारे बच्चों निबंध आ जाएगा ना जी। निबंध आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आपके आईडी नहीं है ना मिल रहे। चलिए बाबू सब निबंध भी लिख लोगे ठीक है। हम चलिए अब सब ठीक है। हिंदी के प्यारे बच्चे है ना हिंदी के जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं अब है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चंस आप सभी है ना क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाबू सब ठीक है। आप लोग है ना इसका क्या कर सकते हो खुद से पीडीएफ देख भी सकते हो। पीडीएफ से भी आप लोग याद कर सकते हो ठीक है। ओनली फॉर वीवीआई क्वेश्चंस हम दिए हैं और कुछ कुछ प्रश्न की है ना खुद से है ना कॉपी पे टाइप हुआ है ना वो पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे है ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे देखोगे ध्यान से कि प्रश्न क्या जा रहा है आप सभी से ठीक है। देखोगे बाबू यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की ना नागरिक को देवनागरी ना नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं लेखक इस संबंध में क्या बताता। लेखक प्यारे बच्चों इस संबंध में जो है क्या बताता। ये प्रश्न आपसे क्या किया है कि है ना नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चले जो हम है ना साइड होते जा रहे हैं। देखोगे ध्यान से प्यारे बच्चों अपने है ना सटीक आंसर या लॉन्ग लिखो वो आप पे डिपेंड पड़ता है ठीक है। देखने का प्रयास करोगे कि देखो नागरिक को देवनागरी कहने के संबंध में विद्वान का मत एक नहीं है ठीक है। चलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले सर्वप्रथम इस लिपि का प्रयोग किया था इसलिए इसका नाम बाबू सब क्या है ना इसका नाम नागरी पड़ा। तो कुछ विद्वान का मत है कि मतलब किसी किसी का डायरेक्शन नहीं होता कि है ना समझ रहे हो किसी किसी का बात रखना पड़ता है उसमें ठीक है। इस लिपि का प्रयोग किया था है ना। अब देखो प्यारे बच्चों इसमें आप सभी कि कुछ विद्वानों का मत है ना है कि शेष नगर तो नाम मात्र के हैं केवल काशी ही देवनागरी है। प्यारे बच्चों आप अपने है ना आप अपने मन से भी क्वेश्चंस को लिख सकते हो ऐसा कोई बात नहीं। आप अपने मन से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को है ना चलिए ठीक है प्यारे बच्चे ठीक है। देखोगे ध्यान से है ना नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं लेखक इस संबंध में प्यारे बच्चों है ना लेखक जो है इस संबंध में क्या कहते हैं आप इसको ध्यान से लिख लोगे बाबू सब ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग आंसर देख लीजिए। आंसर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा इसलिए आप खाली ओनली फॉर क्या करो बाबू सब ठीक है इसका जो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते चलो ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू सब स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इससे बेटर ये होगा कि आप लोग जो है बाबू सब ठीक है आप लोग प्यारे बच्चों ठीक है खुद से जो है ठीक है आप लोग क्या करो ठीक है वो खुद से क्या करो एक बार रीडिंग दे दो इस पे ठीक है। खुद से प्यारे बच्चों ठीक है खुद से बाबू सब ना रीडिंग दो ठीक है। खुद से बाबू से है ना खुद से पढ़ोगे है ना तो ठीक रहेगा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खुद से पढ़े। सर्वाइवल क्वेश्चंस मिलेगा मैथ का मैथ साइंस का मिलेगा अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट का नहीं मिल पाएगा ठीक है ना। चलिए सर पता है एक टीचर थे ओके मैम थे हैं ओके मैम थे हिंदी का क्लास ले रहे हैं वहाँ पास लड़का लोग कैसा कैसा हरकत कर रहा है और टीचर को खुद बोलने नहीं आता है नेक्स्ट कब आहा। चलिए कौन है बाबू। चलिए प्यारे बच्चे चलिए फास्ट में आ जाइए क्लास में ठीक है जी। तो ये लिख लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की जो है चलिए हाँ देखो बिरजू महाराज की जो है अपने सर गीतों के बारे में क्या राय है बाबू। देखो बिरजू महाराज के जो है अपने सर गीतों के बारे में जो आपसे पूछा गया कि क्या राय है इसके बारे में पूछा जा रहा है ठीक है। लिख लीजिएगा ठीक है बाबू सब है ना उसके है ना अपने सर गीतों के बारे में बाबू सब क्या राय है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक डांसर होने के साथ साथ देखो ये बिरजू महाराज तो थे बाबू एकदम प्रसिद्ध कथक डांसर भी थे है ना। डांसर यानी नाचने वाले है ना सॉन्ग पे डांस करने वाले डांसर समझ होंगे प्यारे बच्चों। अब अपने मन से लिख लीजिएगा ठीक है कि बिरजू महाराज की अपने सर गीतों के बारे में क्या राय है ये आप लोग खुद से कर लोगे ठीक है बाबू सब। आप लोग क्या करो क्वेश्चंस का है ना स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए काफी बेस्ट रहेगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखें बाबू। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी अगला प्रश्न है देखोगे आप सब। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है देखोगे ध्यान से। अगला प्रश्न है कि है ना
शिक्षा का ध्येय गांधी जी है ना क्या मानते थे बाबू साहब, शिक्षा का ध्येय गांधी जी बाबू साहब मेरे प्यारे बच्चे क्या मानते थे और बाबू साहब क्यों उसे मानते थे, ये प्रश्न के बारे में पूछा गया है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी बाबू साहब ठीक है ना क्या मानते थे और क्यों मानते थे उसके बारे में कहा गया है। तो ये आप लोग लिख लोगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है बाबू साहब है ना, इसलिए हम इस पे आपको पढ़ा नहीं रहे क्योंकि अगर हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे एक एक क्वेश्चन तो काफी लेट हो सकता है। ठीक है, ठीक है बाबू साहब, तो आगे देखें जी। चलिए ठीक है बाबू साहब है ना, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है देखोगे ध्यान से, अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है कि है ना 4th नंबर प्रश्न है कि मुक्ति के लिए जो है ना किसके लिए, मुक्ति के लिए किस अनिवार्य है ना किसे अनिवार्य माना गया है, मुक्ति के लिए जो है क्या, मुक्ति के लिए किसे जो है अनिवार्य माना गया, क्या मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है, तो मुक्ति के लिए गुरु यानी गुरु के उपदेश को अनिवार्य माना गया है। ठीक है, मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है, तो बाबू साहब ठीक है मुक्ति के लिए गुरु यानी गुरु के है ना उपदेश को अनिवार्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, प्रवासिनी क्यों बाबू साहब बनी हुई है, भारत माता जो है अपने ही घर में प्रवासिनी बाबू साहब क्यों बनी हुई है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि नीचे आपका आंसर भी लिखा गया, आप लोग आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लीज बाबू साहब है ना स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों है ना स्क्रीनशॉट आप सब लेते चले जाओ। ठीक है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों प्यारे बच्चों बनी हुई है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है जी। चलिए क्वेश्चंस, चलिए ठीक है आप सब है ना, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो ठीक है ना कि ना कुसुम के पालन में सुधार देखा मंगू के माँ, देखो बाबू सब कुसुम के पालन में जो है सुधार देखा मंगू का माँ। ठीक है, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आप सभी को 5 अंक में पूछे जा सकते हैं। कितने अंक में छोटे, 5 अंक में प्यारे बच्चों, 5 अंक में ये प्रश्न उम्मीद है कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुसुम के पागल है ना, पागल में पागलपन में पागल में है ना पालन में सुधार देखा मंगू के माँ जो है बाबू सब परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में जो है कहा जा रहा, अपने शब्दों में प्यारे बच्चों लिखे, क्या अपने शब्दों में लिखे। क्लियर है जी, अपने शब्दों में प्यारे बच्चों क्या है लिखे। ठीक है, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू सब। ठीक है 7 नंबर का प्रश्न है बाबू सब। ठीक है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है, वाणी जो है बाबू सब, वाणी जो है कब जो है 20 के समान हो जाती है, ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है बाबू सब कि वाणी जो है ना बाबू सब, वाणी मेरे बच्चों कब जो है 20 के समान हो जाती है। क्लियर है, वाणी कब जो है 20 के समान हो जाती है, तो ये देख लोगे ध्यान से, जब वाणी ब्राह्म्य है ना आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है तब वह 20 हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हो कि वाणी कब 20 के समान जो है हो जाती है। ठीक है बाबू साहब, चलिए गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ते नाखून द्वारा जो है प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे, 8वें नंबर प्रश्न है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती। देखो बाबू सब बढ़ते नख के द्वारा यानी बढ़ते नाखून के द्वारा जो है प्रकृति जो है बाबू सब ठीक है मनुष्य को, मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य को जो है क्या याद दिलाती, इसके बारे में आपसे प्रश्न किया गया है। ठीक है, कि बढ़ते नाखून द्वारा जो है बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति जो है प्रकृति मनुष्य को बाबू सब क्या याद दिलाती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इनके बारे में आप लिखिए। ठीक है, चलिए ठीक है इसके बारे में आप लोग लिखिए, इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इनके बारे में लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखोगे आपसे मेरा 9 नंबर प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखो खोखा जो है प्यारे बच्चों ठीक है, खोखा जो था ठीक है आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों, खोखा जो था आप सब ठीक है किन मामलों में मेरे प्यारे बच्चों
किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। खोखा जो है ना, खोखा प्यारे बच्चे वो किन मामलों में जो है ना, किन मामलों में खोखा अपवाद था, ठीक है बाबू साहब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी है ना बेस्ट रहेगा वो आप सभी के लिए, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन बोर्ड से है ना पीछे आ जाए तो समझ लीजिएगा कि सर जी स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए सर पीडीएफ कब भेजिएगा, बस ये क्लास है ना एंड होगा, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बाबू साहब, लेखक की जो है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देखो लेखक की दृष्टि में जो है सच्चे, क्या सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और बाबू साहब क्यों, तो ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम आंसर पढ़ना शुरू करेंगे तो काफी टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हमें देखना है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं और बाबू साहब क्यों हो सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्लीज प्यारे बच्चों सब आप लोग वेट कीजिए, 15 है ना 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं हम आप सभी को, है ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, कहाँ पे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, ओके बाबू साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो है पोषक उसके पक्ष में प्यारे बच्चों क्या तर्क देते हैं। ये प्रश्न क्या गया कि जातिवाद के पोषक जो है क्या छोटे, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम बाबू साहब। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में प्यारे बच्चों क्या तर्क देते हैं, लिख लोगे ना। चलिए है ना 12वीं नंबर प्रश्न, क्या तर्क देते हैं। एक वृक्ष की हत्या, है ना 12वीं नंबर का प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की सार है ना सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न लिखोगे। कविता का समापन है ना करते हुए लेखक अपनी यह आदेश व्यक्त करता है कि यदि इसी प्रकार वृक्ष की कटाई होती रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वर्षा के अभाव में नदियां सूख जाएगी, ठीक है बाबू साहब। इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी बेस्ट रहेगा, क्योंकि पीडीएफ के इंतजार में रहोगे, फिर पीडीएफ इंस्टॉल करोगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो आपके फोन में है ना एक तरह बुक तरीके से जो है बुक तरीके से आपके फोन में सेव हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए चलिए बाबू साहब अगला देखे प्यारे बच्चों, हम जा रहे हैं। चलिए चलिए ठीक है जी, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है ना 13वीं नंबर का प्रश्न है, 13वीं नंबर का प्रश्न है जी, 13वीं नंबर का प्रश्न है, कवि अपने को जल पत्र और मदिरा क्यों कहता है। कवि जो है अपने को है ना जल पत्र और मदिरा क्यों कहता है, लिख लोगे ना जी। कवि अपने को बाबू सब, ठीक है, कवि अपने को जल पत्र और बाबू सब, ठीक है, मदिरा क्यों कहता है, लिख लोगे ना। चलिए क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने में ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ के समझा भी देंगे। एक्चुअली बात है कि आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इनसे पहले पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। चलिए बाबू साहब लिख लोगे ना, कवि अपने को जल पत्र और मदिरा क्यों कहते हैं, क्लियर है, लिख लोगे ना बाबू साहब। चलिए 14वीं नंबर प्रश्न है कि माँ है ना माँ मंगू को है ना मंगू होगा जी, हाँ, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, बाबू सब लिख लोगे, ठीक है बाबू सब, है ना। माँ जो है अब सब, ठीक है, मंगू को अस्पताल में भर्ती प्यारे बच्चों क्यों नहीं जो है कराना चाहती थी, ठीक है, क्यों नहीं बाबू सब कराना चाहती थी, लिख लोगे ना बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन है 15वां, ठीक है। रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहती थी, ठीक है। रगप्पा प्यारे बच्चे, ठीक है, प्रश्न आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। ये प्रश्न है 15वीं नंबर का प्रश्न है कि रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से प्यारे बच्चे क्या चाहती थी, ठीक है, और वो मगम्मा से जो है वह क्या चाहती थी। चलिए ठीक है, वो मगम्मा से बाबू सब, ठीक है, क्या चाहती थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अब सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, कहाँ पे है ना। अब प्यारे बच्चों हम लोग चल रहे हैं, सब्जेक्टिव हो गया ना, है ना। अब हम लोग प्यारे बच्चों चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, हम लोग चल रहे हैं बाबू सब, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को हम 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 200 प्लस आप सभी का है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला है, तो इसको भी जरा ध्यान से कर लीजिएगा। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाला प्यारे बच्चे, ठीक है। इसको भी आप लोग है ना एकदम पूरे ध्यान से कर लीजिएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए जैसे हम उसको ओपन करते हैं, वेट कीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब सब है ना, इसको भी अब सब है ना हम लोग ओपन कर लेते हैं प्यारे बच्चे, देख लेते हैं। चलिए बाबू सब ठीक है, तो हम लोग है ना हिंदी का पीडीएफ निकाल चुके हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होगी आप सभी का हिंदी का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आप सब है ना हिंदी को दोहराए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे, है ना, ध्यान से देखोगे आप सब। सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, 1 मिनट रुक जाइए जी। चलिए सभी आ गए जी, खुश रहो बाबू। चलिए ठीक है, पेन ड्राइव में है ही, तो पेन ड्राइव से डायरेक्ट हम यहाँ से ओपन कर लेते क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, वेट बाबू सब, वेट कीजिए। चलिए ना, अब सब सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के बीच, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, चलिए फास्ट में आंसर दोगे, ठीक है बाबू सब, है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। इनका बाबू सब, ठीक है, हिंदी रूपांतरण जो है, इनका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, बता सकते हो, बताइए। ददई सिंह यादव ने, है ना, ललई सिंह यादव ने, या रूपक से किया, है ना, रूपक सिंह यादव ने, या ललन सिंह यादव ने, किसने किया था बाबू। तो आपको याद होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव ने किया था। किसने छोटे, ललई सिंह, प्यारे बच्चों, ललई सिंह
ठीक है, ललईसी यादव ने किया था। ठीक है, ललईसी यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था। ये जो है ना, नलिन विलोचन शर्मा का जो है जन्म कब हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए कि नलिन विलोचन शर्मा का जो है जन्म कब हुआ था। तो याद होगा 18 फरवरी का, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब बाबू? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जो है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी है ना। चलिए गुरु जी मैं वामिक, हाँ वेलकम बाबू। चलिए ठीक है प्यारे बच्चे कि नलिन है ना, नलिन है ना विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी बाबू? सो आप सभी को मालूम होगा कि सेन साहब की जो थी ना, उसकी ना कितनी लड़कियां थी सेन साहब की बाबू सब। ठीक है, कितनी लड़कियां थी वो प्रश्न आपसे किया जा रहा है। बता सकते हो बाबू साहब कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी, सेन साहब की कितनी बाबू है ना लड़कियां थी? आपको मालूम होना चाहिए। सेन साहब की बाबू सब है ना कुल 5 बेटियां थी। ठीक है ना। कुल कितनी बेटियां थी बाबू साहब? सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी। बहुत अच्छा, कुल 5 बेटियां थी सेन साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अग्रजा शब्द में कौन प्रत्यय है? ध्यान से देखोगे अग्रजा शब्द में, अग्रजा शब्द में जो है, अग्रजा शब्द में प्यारे बच्चों बता सकते हो कि कौन प्रत्यय है? प्लीज फास्ट में कमेंट्स करोगे अग्रजा शब्द में प्यारे बच्चों। चलिए है ना, अग्रजा शब्द में जो है कौन प्रत्यय? फास्ट में आंसर दो बाबू साहब। अग्रजा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आपको याद होगा सर जी, अग्रजा शब्द में सर जी आ प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में क्या प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शंस आपका डी होगा, आ प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में आ प्रत्यय है। मदन किसका बेटा है? बता सकते हो मदन जो है, मदन वो किसका बेटा है? तो आपको याद होना चाहिए मगन है ना, ये मदन जो है बाबू ठीक है ये गिरधर लाल का बेटा है। ठीक है, मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा है। ठीक है, मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? है ना, महारानी विक्टोरिया के, ठीक है देखोगे महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है किसे लाडले ठीक है नाइट की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। किसे जो है नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आपको याद होना चाहिए मैक्स मूलर को। किसे छोटे? मैक्स मूलर को। ठीक है, याद रहेगा ना कि सर जी ये होगा सर जी मैक्स मूलर को। किसे बाबू? है ना, मैक्स मूलर को। ऑप्शन बी होगा सर जी मैक्स मूलर को। ठीक है बाबू साहब, सभी प्यारे बच्चे एक बार क्या कीजिए, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो बाबू साहब ना वीडियो को है ना पसंद नहीं किए हैं बाबू साहब, थोड़ा वीडियो को बाबू साहब पसंद कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा क्लासेस की वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिए। हाँ बोलो बिक्की। चलिए सर क्या हाल है? बहुत अच्छे बाबू। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी कविता में है ना प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? बाबू साहब आपसे हिंदी पूछा गया 7 नंबर में, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा होगा। का? नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शंस बी होगा कि सर जी नलिन विलोचन शर्मा होगा। ठीक है, चलिए है ना नलिन विलोचन शर्मा होगा। ठीक है जी, नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आत्मसात। ठीक है, आत्मसात शब्द में जो है कौन प्रत्यय है? ठीक है, बता सकते हो आत्मसात शब्द में जो है ना, प्रश्न है आप सभी के बीच कि आत्मसात शब्द में जो है, आत्मसात शब्द में जो है कौन प्रत्यय है? तो आपको याद होना चाहिए कि आत्मसात शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आपका सात प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शंस आपका होगा, कहोगे सर जी ए हो जाएगा सर जी, ऑप्शंस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बाबू साहब? चलिए लाइक हमको है ना, चलिए ठीक है बाबू साहब क्या होगा आप सभी का है ना, ये 7 प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना? विचार और वितर्क जो है ये किस लेखक की रचना है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये किस लेखक की रचना है? तो याद रखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। क्या? कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए आपका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो देखो नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना ये जो है किसे निरूपित करता है? तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को बाबू सब, ठीक है। ऑप्शंस आपका होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस क्या होगा आपका? ऑप्शंस हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस आपका होगा ए इज द राइट आंसर, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ठीक है। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ठीक है। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है बता सकते हो? ये घृणा शब्द का जो है नफरत होता है, क्या होता है, या प्रेम होता है? बताओ। घृणा शब्द का जो है, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? इसका उल्टा, घृणा शब्द का उल्टा होगा आप सभी का प्रेम होगा ना। कहता कि जिससे जितना प्रेम होता है ना, वह उतना गुस्सा दिखाता है ना। एक्चुअली बात ये हम लोग कहावत में कहते हैं कि जिससे जितना प्रेम होता है वो बाबू क्या होता है कि उतना गुस्सा दिखाता है, उतना है ना आपसे चिढ़ेगा। किसी के पास जाके मिलोगे तो आपसे ज़्यादा गुस्सा होगा, मतलब जो जिससे जितना प्रेम करता है, ठीक है। ये कहा जाता है, हालांकि सही बात है, ठीक है। ये इसमें कोई है ना कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं आप सभी को। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? तो घृणा शब्द का विलोम जो होगा प्रेम होगा, ठीक है। घृणा शब्द का है ना विलोम क्या होगा? प्रेम होगा, लव, है ना। चलिए, है ना, लव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच अगली क्वेश्चन से देखोगे, अगली क्वेश्चन से है, बताइए हवा, है ना, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। क्या हवा शब्द का प्रश्न है कि, है ना, प्रश्न है कि हवा शब्द का जो है लिंग निर्णय करे। किस शब्द का? हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो आपको याद होगा यह हवा, बताओ स्त्रीलिंग है या हवा पुल्लिंग है? बता सकते हो बाबू सब, हवा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बाबू? चलिए, गैस क्वेश्चन पेपर सर। चलिए, याद होगा आप सभी को हवा जो है ना आप सभी का ये होगा आपका स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शंस आपका होगा ए सर जी, हवा स्त्रीलिंग है, ठीक है। कुल 4 आदमी है। कितने आदमी? कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? इसमें कहा जाता है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो याद होगा आप सभी को विशेषण पदबंध। कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध। क्या? विशेषण पदबंध। ऑप्शंस आपका होगा बी, विशेषण पदबंध। क्लियर है? विशेषण पदबंध, ठीक है, ठीक है। विशेषण पदबंध, ठीक है, विशेषण पदबंध। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये वाक्य आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसने अपने मित्र का, अपने दोस्त का, है ना, चलिए, अपने दोस्त का पुस्तकालय खरीदा, ठीक है, खरीदा। ये वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये आपसे वाक्य पूछा जाता है, ग्रामर पढ़े हैं तो काफी बेस्ट तरीका से आपको याद होगा बाबू सब, ठीक है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये एकदम पूरे सरल वाक्य है, ठीक है। ऑप्शंस आपका होगा बी इज द राइट आंसर सर जी, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, ठीक है। रोशन बॉय बोल रहे हैं सर, है ना, हिंदी का सर। कांटेक्ट कर लीजिएगा क्लास एंड होने के बाद। फिलहाल अभी जो क्लास हो रही है ये क्लास कर लीजिए, नहीं तो आप हिंदी के गैस क्वेश्चन के चक्कर में आप इस ऑब्जेक्टिव को भी, है ना, डुबा दोगे तब, ठीक है। तो अभी आप क्या करो रोशन बाबू, ठीक है प्यारे बच्चे, तब तक ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है रोशन, ठीक है। चलिए, नक्षत्र लोक, है ना, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? ना, प्रश्न है कि नक्षत्र लोक जो है किस, है ना, किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक जो है ये किस लेखक की बाबू सब कृति है? तो आपको याद होना चाहिए किस लेखक की कृति है। तो गुणाकर मूले की। किसके? गुणाकर मूले की। ऑप्शन आपका बी होगा कि सर जी, ठीक है। चलिए ना, गुणाकर मूले की। किसका? गुणाकर मूले की, ठीक है। याद हो जाएगा आप सभी को, है ना, कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूले की। ऑप्शन आपका होगा बी।
जिसकी जो है उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए, क्या, जिसकी उपमा दी जाए, प्रश्न समझ रहे हो, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय होगा, ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, ठीक है, याद रहेगा ना, जिसकी उपमा दी जाए वो होगा आप सभी का उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, याद रहेगा, जिसकी उपमा दी जाए क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय होगा, ठीक है, क्लियर है, जिसकी उपमा दी जाए क्या होगा प्यारे बच्चे, जिसकी उपमा दी जाए क्या हो जाएगा, जिसकी उपमा दी जाए वो आप सभी का होगा उपमेय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। आप सभी प्यारे बच्चे को मालूम होगा कि मराठी भाषा की लिपि जो देवनागरी, और हिंदी भाषा की अगर लिपि पूछेगा तो देवनागरी, ठीक है, तो मराठी भाषा की है ना, चलिए मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, ठीक है। धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे, धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे, तो आपको मालूम होगा शासक विदानुरागी थे, तो ये आपका होगा भोज। ऑप्शंस देखो ध्यान से, आप सभी का लिखा गया है, ऑप्शंस बी में लिखा गया है भोज, क्या होगा, भोज हो जाएगा, ठीक है, चलिए, है ना, क्या होगा छोटे, भोज होगा, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होगा, भोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सभी के बीच प्रश्न देखोगे ध्यान से कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह, देखो ये महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है, ठीक है, किन की रचना, आपसे प्रश्न क्या किया, ध्यान से देखोगे, महाविद्यालय नामक जो है, ये महाविद्यालय नामक जो है, इस नाम के कहानी संग्रह जो है किसकी रचना है, यह इस नाम की कहानी किन की रचना है, तो याद होना चाहिए आप सभी को विनोद कुमार शुक्ल का, है ना जी। अगर कहीं प्रश्न अगर आपको डाउट्स लगता है तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो, विनोद कुमार शुक्ल का, किसका प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल का, क्लियर है बाबू साहब। गैस सर, गैस क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, गैस क्वेश्चंस भी दे चुके हैं, और आप सभी को आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये क्लास इंड होने के बाद आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा जाएगा, और कोई दिक्कत आप नहीं लीजिए, आपको एक एक प्रश्न आपको दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है छोटे। चलिए गैस क्वेश्चंस पेपर सर, चलिए विजय बाबू ऑप्शन नंबर सर जी, सी बहुत अच्छा लग रहा है आंसर देखकर, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट में, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते, नहीं तो उसको बात करना, अगर उस ना सब्जेक्ट पे बात करने की जगह हम लोग क्लास कर लेते तो काफ़ी बेस्ट रहेगा, ठीक है, नहीं तो ना उधर का ना इधर का रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, ना ही आपका गैस क्वेश्चन के बारे में कुछ समझ पाओगे, ठीक है बाबू साहब। चलिए सब्जेक्टिव हाँ समझ रहे बाबू साहब, यादव शेरू क्वेश्चंस आउट ना होगा। चलिए देखो प्यारे बच्चों, बहादुर की माँ, है ना, प्रश्न है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो याद रखोगे बहादुर की माँ जो है गुस्से से इसलिए पागल हो गया था क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था, किसे, बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल हो गई थी। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, किसने जो है सोवियत संघ पर जो है आक्रमण किया, तो आपको याद होना चाहिए किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो हिटलर ने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, ऑप्शन बी होगा, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी, याद रखोगे, पर है ना नियामक नहीं होगी, पर है ना मनुष्य की जो है परिस्थितियां भी मनुष्य की प्यारे बच्चों नियामक नहीं होगी। अगर प्यारे बच्चे यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं होगी, नियामक नहीं होगी। सर 8 नंबर क्वेश्चंस गलत है, चलिए हम लोग बाद में देख लेंगे उसको, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शंस आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है गुदरना, गुदरी है जी, है ना, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है बाबू, है ना, गुडरी का बाबू सब लाल मुहावरे का प्यारे बच्चों अर्थ है, तो आपको याद होना चाहिए गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, क्या, गरीब के घर में क्या होना, गुणवान का उत्पन्न होना, गरीब के घर में, है ना, चलिए, है ना, गुणवान का क्या होना, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक है।
गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर होता है। ठीक है, क्या होता है? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? लंबोदर होता है। गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर होता है। चलिए ठीक है, गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर होता है। प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? बता सकते हो बाबू सब? ये प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? तो आपको याद होना चाहिए अवयवी भाव समास है ना। प्रतिदिन समास में कौन बाबू सब? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो ये आपका होगा अवयवी भाव समास। क्या? अवयवी भाव समास। ऑप्शन आपका डी होगा, अवयवी भाव समास। क्लियर है ना? अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अवयवी भाव समास होगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का जो है संधि विच्छेद आपसे पूछा जा सका ना, पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा है ना, जा रहा है। तो देखो यश प्लस धरा, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा, यश प्लस धरा, यशोधरा। ठीक है, ऑप्शंस आपका प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपका क्या होगा जी? ए हो जाएगा। ठीक है, यश प्लस धारा, यशोधरा। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मूर है ना, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे है ना, मूर मुंशी का काम करते थे? तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि सर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, यही ना जी, मोहम्मद शाह प्यारे बच्चे रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो जाता है बाबू सब? तो जन्म के 6 घंटे बाद जो है किनकी माता जी का देहांत हो जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत के बाबू सब। ठीक है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के जो है माता का देहांत हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू सब, सुमित्रा नंदन पंत के अवसर माता का जो है प्यारे बच्चे देहांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, फावरे और हल राजदंड बनने को है ना, है बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति जो है किस कविता की है? तो आपको याद होना चाहिए ये पंक्ति जो है जनतंत्र का जन्म है ना, जनतंत्र का जन्म होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा है ना, ए इज द राइट आंसर, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, चलिए ठीक है, अब सब जनतंत्र का प्यारे बच्चों जन्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना? एक वृक्ष की हत्या जो है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना? तो एक वृक्ष की हत्या कविता जो है ये किसकी रचना है बाबू सब? तो कुंवर नारायण जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कुंवर नारायण जी का। क्लियर है, कुंवर नारायण जी का। ठीक है बाबू सब, चलिए कुंवर नारायण जी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा जी? कुंवर नारायण जी का। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बाबू साहब। वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है। देखोगे वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह जो है वह इसी दुनिया में, क्या? इसी दुनिया में। ठीक है, इसी दुनिया में। ऑप्शन बी होगा कि सर इसी दुनिया में। ऑप्शन सी होगा देशांतर में जी। 32 नंबर का प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, 32 नंबर प्रश्न ध्यान से देखोगे। वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो आपको याद होना चाहिए है ना, वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है। यही प्रश्न आपसे किया जाता है। तो ऑप्शन आपका प्यारे बच्चे बी न होगा जी, दुष्चक्र में असनष्टा। नहीं बाबू, आपका ऑप्शन बी होगा इसी दुनिया में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा मेरे लाडले, इसी दुनिया में होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना छोटे? रानी कुमारी बाबू, कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं ना है? बता सकती हो 32 नंबर में अगर कोई डाउट्स हो तो या कोई प्रॉब्लम हो तो। ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है तो इसी दुनिया में, ऑप्शन बी होगा इसी दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो बाबू विख्यात कवि का नाम आपसे पूछा जाता है तो आपको याद भी होना चाहिए कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुमित्रा नंदन पंत होगा प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका होगा बी इज द राइट आंसर, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए क्या हुआ रानी बाबू? यादव शेरू, बोलो बाबू क्या दिक्कत है जी? चलिए जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो पूछ सकती हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस कवि ने है ना वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण प्यारे बच्चों भक्ति का प्रचार किया तो याद होना चाहिए गुरु नानक ने। किसने बाबू साहब? गुरु नानक ने। किसने मेरे प्यारे बच्चे? गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर आपका होगा गुरु नानक ने। क्या? गुरु नानक ने। ठीक है, गुरु नानक ने। ऑप्शन आपका डी होगा कि सर जी ये होगा गुरु जी, है ना, ये गुरु नानक हो जाएगा। ठीक है, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि के बारे में आपसे प्रश्न किया गया है तो नगर संवेदना के कवि जो है कुंवर नारायण, है ना, कुंवर नारायण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक है बाबू साहब, क्या होगा? कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो चित्रण करने वाली कविता है तो याद होगा कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता जो है वो आपका होगा हिरोशिमा का, हिरोशिमा होगा। ठीक है बाबू साहब, क्या होगा प्यारे बच्चों आप सभी का? वो हो जाएगा हिरोशिमा। ठीक है, नो प्रॉब्लम जी। चलिए क्या होगा बाबू साहब? हिरोशिमा, है ना। चलिए, है ना, हिरोशिमा होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका ए होगा कि सर जी ये होगा हिरोशिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कि गुरु नानक के पद हैं। आपसे प्रश्न क्या गया है कि देखो बाबू सब ध्यान से कि गुरु नानक के पद हैं। ठीक है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए गुरु नानक के पद के बारे में बात क्या गया है। तो देखोगे ध्यान से तो राम भक्तिमय गीत, क्या? राम प्यारे बच्चों है ना, राम भक्तिमय गीत। ठीक है, राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन आपका ए में लिखा गया है राम भक्तिमय गीत। ठीक है, राम भक्तिमय गीत ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है राम भक्तिमय गीत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राम भक्तिमय गीत। ठीक है बाबू साहब, राम भक्ति में गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रस खान द्वारा कृष्ण लीला का जो है गान जो किया गया है तो आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, गान जो किया गया है घनाक्ष छड़ी में। ठीक है, घनाक्ष छड़ी में। ठीक है, घनाक्ष छड़ी में। ठीक है, घनाक्ष छड़ी में। ऑप्शन आपका बी होगा घनाक्ष छड़ी में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, घनाक्ष छड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई है तो आपको याद होना चाहिए। बताओ आप सब किस भाषा में की गई तो आपको याद होना चाहिए ये वर्ज भाषा और अवधि में की गई। किस भाषा में? वर्ज भाषा और अवधि में की गई। आपका ऑप्शंस भी होगा वर्ज भाषा और बाबू सब। ठीक है प्यारे बच्चों, और अवधि में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर। ठीक है, देखोगे ध्यान से बाबू। ठीक है, रस खान द्वारा कृष्णा है ना, कृष्ण लीला का गान किया गया है। 38 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चे, आप लोग आंसर देने का प्रयास करोगे। ठीक है, चलिए बाबू सब। ठीक है, चलिए बताओ प्यारे बच्चों, रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया किस में? पदों में, दोहों में। चलिए किस में प्यारे बच्चे? चलिए सर डी इज द सर राइट आंसर सर, सवैयों में। रस खान द्वारा कृष्ण लीला है ना, लीला का गान किस में किया गया बाबू साहब? कौरई सर, है ना। चलिए फटाफट सभी प्यारे बच्चों आंसर दोगे एक बार। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट प्यारे बच्चे एक बार सभी आंसर दीजिएगा। चलिए रानी कुमारी बोल के सर 38 का गलत है, उस शॉर्ट एकदम पूरे चुप हो गई। कमाल, मतलब गलत इतना ही जानती है और आंसर नहीं जानती कि क्या होगा। चलिए ठीक है, रस खान द्वारा ऑप्शन पीकेपी बाबू बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं सर ऑप्शन डी होगा सर जी। ठीक है,
ये सवैयों में होगा, ठीक है, सवैयों में, ठीक है, सवैयों में। ऑप्शन नंबर ये डी बता रही है, ठीक है बाबू सब। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, ये रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, तो बोल रहे हैं बाबू, ठीक है, सवैयों में सर। ये ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी इज द राइट आंसर बोले, ठीक है। चलिए, ये हो गया आप सभी का। चलिए, है ना, ब्रजभाषा और अवधि में स्वर्ण 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 किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण जो है ये किस कवि की प्यारे बच्चों ये रचना है? तो याद होगा सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सुमित्रा नंदन पंत की होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य है ना, काव्य जो है ना, किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो किस कवि द्वारा प्यारे बच्चे लिखा गया है? तो याद होना चाहिए कुंवर नारायण सिंह द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। किस कवि द्वारा? कुंवर नारायण, है ना, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छी प्रश्न है, ध्यान से देखोगे कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो सही है ना, वात्स्यायन अज्ञे, वात्स्यायन अज्ञे, वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन आपका ए होगा, वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया? मां ने किया था, ठीक है। किसने प्यारे बच्चों? मां ने किया था, ठीक है। किसने जो है जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो मां ने किया, ठीक है। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों मां होगा जी। अस्पताल का विरोध नहीं किया था तो मान होगा। 43 नंबर का है जी, 43 नंबर का है। ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आती है? तो आपको याद होना चाहिए माँ जो है रात में कितने बजे लौट कर, है ना, चलिए बाबू साहब ना, हॉस्पिटल से घर आती है तो 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे लौट कर घर आती है, ठीक है ना, 11 बजे बाबू सब, ठीक है, 11 बजे लौटकर घर आती, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है, कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई बाबू? तो 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, 11 बजे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? बाबू सब देखोगे मगप्पा, है ना, मगप्पा बेटा, मगप्पा का पति रगप्पा। बाबू देखो जुआरी यानी जुआ खेलने वाला, ठीक है, जुआरी आपसे पूछा जाता है, याद होगा कि रगप्पा था सर जी। कौन? रगप्पा, यही ना थी बाबू कि, है ना, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रगप्पा था, ठीक है। चलिए, ऑप्शन आपका होगा सी इज द राइट आंसर सर जी, रगप्पा, ठीक है, रगप्पा। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोरी होता, है ना, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया हो जाएगा आप सभी का। ऑप्शन आपका बी होगा कि सर जी उड़िया होगा, उड़िया होगा, उड़िया होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू सब? उड़िया हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, उड़िया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या होगा छोटे? उड़िया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था बाबू सब? तो देवी नदी बांध के नीचे जो वो किसका घर था? तो याद होगा लक्ष्मी का घर था। किसका घर? लक्ष्मी का घर था। किसका? लक्ष्मी का घर था। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतान थी बाबू सब? संतानें थी उन्हीं, उनके मतलब उनके कितने बाल बच्चे थे, ठीक है। तो याद रखोगे कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो आपको याद होगा कि मंगू के अलावा माँ की जो थी ना, है ना, वो 3 संतानें थी। कितने? 3 संतानें थी, याद रहेगा ना। कितने संतानें थी? 3 संतानें थी, क्लियर है, 3 संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने जो है सीता को जो है 49 नंबर प्रश्न है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भवरी ने जो है सीता को रसमलाई भेजी थी। किसने? भवरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी कि सर जी भवरी ने जो है सीता को रसमलाई भेजी थी।
सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? देखो सीता की जो थे ना, सीता के जो थे बड़े लड़के जो थे, सबसे बड़े बेटे जो थे, उनका कौन सी नाम था बाबू साहब? तो कैलाश नाम था। क्या वो बता सकते हो? कैलाश नाम था क्या प्यारे बच्चे? कैलाश नाम था। सभी प्यारे बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या बता सकते हो बाबू साहब? कैलाश नाम था क्या? कैलाश नाम था प्यारे बच्चों, क्या कैलाश नाम था? है ना, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था बाबू साहब, ठीक है, याद होगा प्यारे बच्चों। कौन सी नाम था छोटे? कैलाश नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की जो है कितनी कृतियां जो प्रकाशित हो चुकी हैं? तो आपको याद होगा 20 से अधिक कृतियां जो है प्रकाशित हो चुकी है। नगर कहानी के अनुवादक अनुवादक कौन है? तो श्रीनिवास जी। कौन? श्रीनिवास जी। कौन प्यारे बच्चे? श्रीनिवास जी। ऑप्शन आपका ए होगा, श्रीनिवास जी। कौन? श्रीनिवास जी। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अब देखो अनुज का आपसे स्त्रीलिंग रूप पूछा गया तो आपको याद होना चाहिए, ये आपका अनुजा हो जाएगा। का? अनुजा हो जाएगा, ठीक है। अनुज का अनुजा हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो सभी को देखने से लग रहा है सर जी अधीन जो है ना सर, ऑप्शन बी में शुद्ध रूप से लिखा गया है, ऑप्शन बी में, ठीक है, अधीन, ठीक है। नेक्स्ट है दास शब्द का पर्यायवाची है। तो आपका देखो दास शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो आपका चाकर हो जाएगा। क्या होगा? दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बाबू? सब चाकर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो ये अपेक्षित हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण जो है अपेक्षित हो जाएगा। क्वेश्चन आउट ना होगा, 50 नंबर वाला गलत था सर। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अपेक्षा शब्द का विशेषण जो होगा वो अपेक्षित होगा, ठीक है। चलिए वाग जाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखो वाग जाल शब्द का, किसका? वाग जाल शब्द का। तो ध्यान से प्यारे बच्चों देखोगे वाग जाल शब्द का, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा वाक प्लस जाल, ठीक है, वाक जाल हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर वाक प्लस जाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पूरब शब्द का सहन, पूरब शब्द संज्ञा है। तो पूरब शब्द क्या? प्रश्न क्या? आई एम न्यू स्टूडेंट सर, सिंगल बॉय, वेलकम बाबू। चलिए पूरब शब्द संज्ञा है, 58 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। पूरब शब्द जो है, पूरब शब्द संज्ञा है, तो आपको होगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन आपका ए होगा कि सर जी व्यक्तिवाचक। पूरब शब्द जो है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? तो आपका यह जो है ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण है। तो आपका अच्छा जो है ये अच्छा है ना, ये आपका क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा आपका अच्छा, ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्ध है ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो है वो आप सभी को याद भी होगा, हालांकि अगर याद नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भीमराव अंबेडकर है। कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, याद रहेगा ना, भीमराव अंबेडकर जी। कोई दिक्कत? भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर जी, भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी प्यारे बच्चों, ठीक है, याद हो जाएगा ना, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल जो थे सेन साहब के जो थे ना, सेन साहब के फैक्ट्री में कौन चीज का काम करते थे? तो किरानी का काम करते थे। किस चीज का? किरानी के काम में है ना रहते थे वो, ठीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा कि सर जी नाखून क्यों बढ़ते हैं।
चंद्रगुप्त यानी द्वितीय भी बोल सकते हो। चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त का जो है, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम आपसे पूछा गया तो याद होगा कि सर चंद्रगुप्त का सर जी देव है। और एक प्रश्न और है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखोगे कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो रिश्तेदार बाबू सब जो है बहादुर पर का चोरी का आरोप लगाता है। कौन? रिश्तेदार जो है बहादुर पर जो है चोरी का आरोप लगाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू है ना, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अम्मा को मानते थे जी। बता सकते हो प्यारे बच्चों, 66 नंबर का प्रश्न है। अम्मा बोले तो माँ को, ठीक है। वो सब किसे? माँ को जज मानते थे, ठीक है, माँ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो कलकत्ता में है बाबू सब, ठीक है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वो कहाँ पे है? तो याद होना चाहिए वो प्यारे बच्चों कलकत्ता में। कहाँ पे बाबू सब? वह है ना कलकत्ता में है, ठीक है। वो कहाँ पे है? कलकत्ता में। रामनाथ बीनू बिरते जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कहना बाबू, अधिकारी कौन है? तो 68 नंबर का प्रश्न है। ये आपको ऐसे भी याद भी होगा, फिर से समझोगे कि रामनाथ बीनू बिरते जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। ठीक है प्यारे बच्चों, 68 नंबर का यही ना होगा जी, कोई दिक्कत बाबू सब नहीं होना चाहिए सर। 68 का डी सर, चलिए चलिए ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका होगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो कि है ना, रसा खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? रसा खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? 69 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए कि सर करील की कुंजों पर, किसे? है ना, करील की कुंजों पे। ऑप्शंस आपका ए होगा प्यारे बच्चों, करील की कुंजों पर, ठीक है, करील की कुंजों पे, ठीक है। क्या जी? करील की कुंजों पे। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? बाबू देखो, नादिर शाह के जो सैनिक जो थे वो किसे मार डाले थे? तो घनानंद को मार डाले थे। किसे? घनानंद को मार डाले थे, ठीक है। चलिए, सिंगल बॉय। ऑप्शंस भी प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों का कल एग्जाम है और आप लोग एकदम पूरे मस्ती में है। चलिए सर मुझे पढ़ाई नहीं करना तो मत करो, टेंशन कौन चीज का है? पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे वो भी अपने लिए, क्या दिक्कत वाली बात है जी? है नहीं करना तो नहीं करो, है ना। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला बाबू? है ना, घनानंद को मार डाला, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो ग्राम्या से संकलित है। बता सकते हो बाबू सब मेरे प्यारे बच्चों, बता सकते हो कहाँ से संकलित है जी? ग्राम्या से प्यारे बच्चों संकलित है। का बता सकते हो कहाँ से संकलित? 71 नंबर का प्रश्न है, 71 नंबर का प्रश्न है। ग्राम्या से संकलित है, ठीक है। ऑप्शन आपका ग्राम्या से, ठीक है, संकलित है। अज्ञे किस काव्य के बाबू सब, ठीक है प्यारे बच्चों, अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये प्रयोगवाद के, किसके? प्रयोगवाद के। ऑप्शंस बी होगा सर जी, ये प्रयोगवाद के होंगे। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता, मतलब दूर से जो है बाबू सब, ठीक है, दूर से प्यारे बच्चों जो है ना, दूर से कौन ललकारता है? तो आपको याद होगा कि सर वृक्ष रूपी चौकीदार सर जी ललकारता है ना, वृक्ष रूपी चौकीदार जो है ना, चलिए, है ना, ललकारता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा, वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? देखोगे ध्यान से, कवि रेनर है ना, कवि रेनर मारिया है ना रिल्के, ठीक है,
किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए किसका, प्रभु का। किसका बाबू साहब, प्रभु का। सर ऑप्शन सी। हेलो चलिए सर हम आ गए, वेलकम बाबू उत्तम। चलिए प्रभु का प्यारे बच्चों, किसका जी, प्रभु का लाडले। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा प्यारे बच्चों, प्रभु का। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि ख का उच्चारण, ख बोलो एक बार। चलो अपने अपने में ख बोलिए एक बार, ख ख बोलते हो ना जी। ठीक है, एक बार सभी बच्चों ख बोलिए। चलिए फटाफट बोलो ख, क्या आ रहा है, ख कंठ आ रहा है जी, कंठ आ रहा है प्यारे बच्चों, ख ख ख कंठ आ रहा है, ख बाबू सब बोलो ख। ऑप्शन बी सर जी, ख कंठ आ रहा है सर जी, ख। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, सरोज शब्द का प्यारे बच्चों संधि विच्छेद की बात किया जा रहा है। सरोज शब्द का जो है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद की अगर बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद का होगा जी, देखो शर प्लस ज, सरोज हो जाएगा। ठीक है, इनसे पहले भी एक आया था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका सी में लिखा गया, सर प्लस ज, सरोज। सरोज ने लिखा यहाँ पे, ठीक है, सरोज लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है, ढूंढो। क्षमा, चिन्ह, छत्र, गणित। बाबू सब देखो, देखने से ही मिलता है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी है उन चीज का, है ना। इसमें से आपका एक चीज का एग्जाम भी होने वाला है, तो आप लोग खुद से भी देख सकते हो बाबू सब। ठीक है, ये गणित आपका शुद्ध लग रहा है। ठीक है, पहले शुद्ध को ढूंढ लो। ठीक है, आपका गणित प्यारे बच्चों सही है। ठीक है, गणित प्यारे बच्चों क्या जी, शुद्ध शब्द का है जी, गणित है। देखो ना, सिंगल वो सी बोल रहा है, उसका सी था, ब्रदर ऑफ सरवन यादव। वेलकम बाबू सरवन, कैसे प्यारे लाडले। चलिए, है ना, धुआं धुआं छोड़ा देना एग्जाम में जी, टेंशन नहीं लेना है। सिंधु शब्द कौन है ना, संज्ञा है बाबू साहब। सिंधु शब्द जो है कौन संज्ञा, प्यारे बच्चे बता सकते हो, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। 78 नंबर का प्रश्न है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करे, तो नियम जो है पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नियम शब्द का आपको कहा जा रहा है कि लिंग निर्णय करे, तो नियम शब्द का है ना, लिंग अगर निर्णय करेंगे तो ये आप सभी का पुल्लिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू सब, है ना। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सभापति। किसका जी, सभापति। आपका सभानेत्री, सभापति सभानेत्री। चलिए ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छा बाबू। ठीक है सरवन, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लो एकदम ऑनलाइन से, ऑब्जेक्टिव खुद से पढ़ना नहीं है, सब्जेक्टिव जितना पढ़ोगे उतना बेस्ट रहेगा। सभापति स्त्रीलिंग, सभापति का आपका होगा अभिनेत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा गया। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। चलो कौन काल है बाबू साहब, कोई कल दिल्ली जा रहा, उसमें बाबू साहब है ना, उसमें प्यार बच्चों कौन सा काल है, कि मैंने है ना, प्रश्न है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें कौन सा बाबू साहब काल है प्यारे बच्चे, तो भविष्य काल, भविष्य काल। जाओगे नहीं जाओगे मुझे क्या मालूम, है ना जी, वही ना, भविष्य काल की मैं कल प्रधानमंत्री से मिलने जाऊंगा, कल तुम जाओगे या नहीं जाओगे तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। भूतकाल, भविष्य काल होगा प्यारे बच्चे, भविष्य काल होगा। ठीक है, भविष्य काल होगा, भविष्य काल। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश होगा। ठीक है, गृह प्रवेश कौन समास है वो सब, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश जो है, गृह प्रवेश जो है ये कौन सा समास है, बता सकते हो। गृह प्रवेश कौन, गृह प्रवेश कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास है। ठीक है, सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सुख। बहुत अच्छी प्रश्न है, सुख तो प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रसन्नता। सुख शब्द का प्रसन्नता होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सुख शब्द का जो है प्रसन्नता होगा, है ना। चलिए, छूत शब्द का है ना, छूत बाबू सब ना, छूत शब्द का जो है विलोम क्या होगा, छूत शब्द है ना, ये जो है छूत बाबू, अछूत सबल घन लाघव, है ना, तो छूत बाबू है ना, छूत शब्द का प्यारे बच्चों। ठीक है, उसका उल्टा आपसे पूछा जा रहा है, 84 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद होगा अछूत होगा, है ना। छूत शब्द का, छूत का बाबू साहब
अछूत होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका होगा बी इज द गुरुजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दांत काटी रोटी, बाबू देखो बहुत अच्छी प्रश्न है कि दांत काटी रोटी का जी, दांत काटी रोटी। देखो दांत काटी रोटी ये मुहावरे का जो है ये अर्थ का होगा। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होगा गहरी दोस्ती का बाबू साहब, गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का मुहावरे का ये जो अर्थ होगा बाबू साहब, ठीक है, गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का विलोम है, उग्र शब्द पूछा जाता है, क्या उग्र शब्द का विलोम का होगा तो सौम्य होगा। उग्र शब्द का विलोम है ना सौम्य हो जाएगा। श्याम सुंदर कौन समास है बाबू साहब, 87 नंबर प्रश्न है कि श्याम सुंदर कौन सा समास है प्यारे बच्चों, तो कर्मधारय समास है। श्याम सुंदर कौन सा समास है तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास, कर्मधारय समास है। चलिए इनमें कौन, इसमें कौन तत्सम है। देखो प्रश्न क्या गया कि इनमें से जो है बाबू साहब, इनमें से कौन तत्सम है, तो आपको याद होना चाहिए ये कर्पूरी आप सभी का तत्सम है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कर्पूरी आप सभी का तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधों में काना है ना, सॉरी, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो अंधों में बाबू साहब, ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न है कि अंधों में काना राजा का जी, अंधों में काना राजा यानी बाबू साहब मूर्खों में जो है ना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझ रहे हो, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, मेरा गर्दन बहुत दर्द करने लगा। ठीक है, मूर्खों में प्यारे बच्चों कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, चलिए ठीक है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सादर का विलोम है बाबू साहब, सादर का विलोम क्या होगा बता सकते हो। सादर का प्यारे बच्चों विलोम जो होगा वो आप सभी का निरादर होगा। सादर का निरादर हो जाएगा। ठीक है, सादर का निरादर हो जाएगा। 10 मुख कौन समास है बाबू साहब, बता सकते हो बाबू साहब कि 10 मुख जो है ये कौन सा समास है, तो आपको याद होना चाहिए 10 मुख जो है बहुव्रीहि समास है ना, बहुव्रीहि समास है। अपने से बड़ों का आदर करना, देखो बहुत अच्छी प्रश्न है, 92 नंबर का प्रश्न है, काफी बेहतरीन अच्छी प्रश्न है कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे तो परीक्षा है ना, चलिए परीक्षा शब्द है आप सभी का स्त्रीलिंग है ना, बोलिए दे जाइए ना, बैठिए। तो और सब बताइए, ठीक है ना। बताओ सब ठीक है कि परीक्षा शब्द का है ना लिंग निर्णय करें ना, परीक्षा शब्द जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको याद होगा बाबू साहब परीक्षा जो है बाबू साहब, ठीक है, स्त्रीलिंग है, क्या है बाबू साहब, परीक्षा बाबू साहब, हाँ ठीक है, परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग है ना, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे तो आपका ये होगा स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, उदय का संधि विच्छेद का होगा, बहुत अच्छी प्रश्न है, 94 नंबर का प्रश्न पर जो है ना, 94 नंबर का प्रश्न है कि उदय, उदय का संधि विच्छेद करे तो उत प्लस अ हो जाएगा। देखिए उत प्लस अ उदय हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस अ हो जाएगा उदय, ऑप्शन नंबर आपका लाडले डी हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस अ हो जाएगा उदय, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, है ना। निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास शब्द में प्यारे बच्चों उपसर्ग के बारे में बात किया जाता है। ठीक है।
प्यारे बच्चों निवास शब्द में उपसर्ग है, प्रश्न है कि निवास शब्द में जो है प्यारे बच्चों उपसर्ग है, तो निवास शब्द में आपका नी जो है यह आपका क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। निवास शब्द में प्यारे बच्चों आपका है ना नी जो है आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। निवास शब्द में आपका नी उपसर्ग है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी बाबू साहब, धरती प्यारे बच्चे धरती कब तक घूमेगी, याद रखोगे धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो याद होगा बाबू साहब धरती प्यारे बच्चों कब तक घूमेगी। तो इसमें रोटी का है बाबू साहब, बता सकते हो बाबू साहब रोटी का बाबू साहब, ठीक है। इसमें जो है इससे ना रोटी चीज का जो है बाबू साहब, ठीक है, इसमें सवाल लिखे ना, सवाल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने, देखो बल्ली अम्माल ने बेटी का है ना बेटी को ठीक होने के लिए ना, बेटी को बाबू सब ठीक है ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी बाबू सब, तो किस मंदिर में प्यारे बच्चों मन्नत मांगी, तो है ना वेदीश्वरन में, ठीक है, वेदीश्वरन मंदिर में जो है मन्नत मांगे, ठीक है बाबू साहब। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध जो है बनवाया था, किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो महाराज ययाति केसरी ने, महाराज ययाति केसरी ने मेरे प्यारे बच्चों को, किसने, महाराज ययाति केसरी ने बनाया था, ठीक है। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था बाबू साहब, तो कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो 48 नंबर का बाबू साहब, ठीक है ना, कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी इज द राइट आंसर। मगम्मा की बहू का क्या नाम था बाबू साहब, मगम्मा की जो बहू थी प्यारे बच्चों, मगम्मा की बहू का कौन सी नाम था, तो आपको याद होना चाहिए बाबू साहब नजम्मा थी, ठीक है बाबू साहब। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें ना कुछ प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है, और आप सभी का जो फिर क्लासेज होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होना चाहिए। आप सभी का फिर जो आप सभी का बाबू साहब क्लासेज होने वाला है मैं आपको बता दूं, और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करोगे बाबू साहब, ठीक है। आप सभी का फिर जो क्लासेज होने वाला है, ठीक है बाबू साहब, मॉर्निंग में क्लास लेंगे, ठीक है। अभी सभी प्यारे बच्चों क्या करो, जितने भी स्टूडेंट हैं जाके सो जाओ, ठीक है, जिससे कि आपके जब है ना देखो आप सब जब तक प्यारे बच्चों आप सभी का नींद पूरा नहीं होगा है ना, जब तक प्यारे बच्चों आप सभी का नींद पूरा नहीं होगा, फिर आप सभी का ना अगर आप लोग अभी पूरा नहीं करोगे तो फिर आप सभी को मॉर्निंग में दिक्कत होगा ना, तो नींद पूरा कीजिए, ठीक है, नींद प्यारे बच्चों पूरा कीजिए, ठीक है। और हम लोग फिर प्यारे बच्चों मॉर्निंग के जो है, ठीक है, मॉर्निंग के मेरे लाडले मॉर्निंग के प्यारे बच्चे 3 PM में हम लोग आ रहे हैं, फिर लाइव आ रहे हैं प्यारे बच्चों, और फिर आप सभी को बाबू सब, ठीक है, क्लासेस है ना देखने को मिलेगा 3 PM में, ठीक है बाबू सब। जी सर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो फिर आप सभी को है ना 3 PM में है ना देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो क्या आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एप्लीकेशंस पे अभी क्लास ले लिया जाए, छोड़ो ये एप्लीकेशंस को, ठीक है बाबू सब। तो बाबू सब ठीक है नींद पूरा कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।